हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका शेड्यूल, आपकी डेट शीट आ चुकी है और आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक होगे कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, मैं कैसे पढ़ाई करूं, अभी बचे हुए दिन में मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी बेटा कि स्टे काम, स्टे पॉजिटिव। और आपको अगर यही सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या 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 कर लूँ, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ही सॉर्टेड रहना पड़ेगा, बहुत ही टू द पॉइंट रहना पड़ेगा और बहुत ही प्यार से चीज़ों को करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, एक प्लानर बना लीजिए, उस प्लानर में लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा और बहुत ही आसानी से अपना एग्जाम के लिए अपने मैक्सिमम एफर्ट्स दे पाओगे कम टाइम में, राइट। अब क्योंकि डेट शीट आ गई है और आपका पेपर जो है इंग्लिश का वो 15 तारीख को ही है, एक ही पेपर होना है, ऑफलाइन पेपर होना है। तो अब इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो बच्चे भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। फाइनल डेज बचे हुए हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए। मैम क्या पढूं इंग्लिश में, कैसे पढूं इंग्लिश में, क्या मैं अभी भी इंग्लिश का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। बेटा एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग जो कि ये जिसके लिए बोला जाए कि वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूँ तो दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना, वो थोड़े से पैनिक इसलिए है कि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, बहुत सारे विकैबुलरी नहीं हो रही, क्या करूं क्या ना करूं। दूसरा वो बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी अभी तक सीखा नहीं है और वो चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ लें। देखो सोचने तो इससे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करोगे आप, चाहे जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो नहीं बहुत अच्छा कर पा रहे उन्हें क्या करना चाहिए, और जिन्होंने अभी तक सिलेबस कवर ही नहीं किया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। देखो अगर मैं वीक्स की भी बात करूं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, तीसरे हफ्ता और उसके बाद वाला हफ्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। तो हम तीसरे और चौथे हफ्ते की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वीक की बात करें। तो इंग्लिश में आप कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको सीखना है, लर्न करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करके आ पाओगे, राइट। तो आपके पास टॉपिक्स में क्या क्या है, आपके पास वर्ब है, वर्ब को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्वेश्चन टैग आपको पढ़ना ज़रूरी है, एडवर्ब ऑफ टेंसेस आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये पहले वीक में आपको कंप्लीट करना है, ईदर बाय हुक और क्रूक। ये टॉपिक आप कैसे भी करके अपने पहले वीक में, मतलब आज से, अगर मैं 21 अप्रैल से बात करूं तो आज से ही आपको इस हफ्ते ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब बच्चा बोलेगा कि मैम मैं कहाँ से पढूं, तो आपके पास ऑलरेडी मंजिल सीरीज में बहुत अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में क्रिस्प कंटेंट चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो आप पेड बैच में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है दूसरा हफ्ता। तो दूसरे हफ्ते में आपको आर्टिकल करना है, प्रेपोजिशन करना है, नरेशन करना है, वॉइस करना है और क्लॉजेज और सेंटेंसेस करने हैं। तो ये टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो आपके मेजर टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे और बाकी जितने भी टॉपिक्स बचते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में भी कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर करके भी आपके वो टॉपिक्स हो जाएंगे। बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए पढ़ने वाले हैं और आपको करने ज़रूरी हैं। तो आप अगर देखोगे तो मैंने पहले हफ्ते में भी 5 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है और दूसरे हफ्ते में भी मैंने 5 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आप पूछोगे मैम सैटरडे संडे ये 2 हफ्ते मुझे क्या करना है, तो वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो सैटरडे संडे का टाइम निकाल करके यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि आप 2 टेस्ट कम से कम 2 ही दो। सैटरडे संडे में आपको 2 टेस्ट देने हैं और वो 2 टेस्ट आपको खाना पूर्ति नहीं करनी टेस्ट के साथ, आपको टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस के साथ करना है। आपको प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने आता था सही किया और कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं आता था और आप वो गलत करके आ गया, तो आपको वहां से सीखना है, ठीक है ना। तो एनालिसिस जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। सैटरडे संडे आप अपना ये ठान लो कि आपको इन डेज में मॉक टेस्ट करने। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैम आपने हमें विकैबुलरी का तो बताया ही नहीं। तो मैं अभी उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो कैसे करेंगे विकैबुलरी, क्योंकि विकैबुलरी तो बहुत वास्ट है और जब यही टॉपिक कंप्लीट करते रह जाएंगे तो कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने डोमेन कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने डोमेन कंप्लीट कर लिया है वो तो विकैबुलरी को अलग से टाइम दे देंगे, लेकिन जिन्होंने डोमेन कंप्लीट नहीं किया, जिन्हें डोमेन भी पढ़ना है, तो उनका शेड्यूल तो ऑब्वियसली हेक्टिक है, तो उनको ये प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है। इसके अलावा विकैबुलरी आप कहाँ से करेंगे, जो आपके सामने पड़ जाए। आप वर्ब के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आपके सामने कोई विकैबुलरी पड़ गई, आपने उसको लिख लिया अपनी नोटबुक में या नोट कॉपी में, एक नोट कॉपी जरूर बना करके रखिएगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश ये करिएगा जब आपका ये पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाए
तो आप पूछे, मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे को रुबैका मैम को ना एक मेल सेंड करना है मेरे टास्क कंप्लीट करके। ये मेरी मेल आईडी है rubeka.aga@adult247.com। आपने हफ्ते भर का जो आपका टास्क मैंने आपको दिया वो कंप्लीट करके और एक मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट लगा करके उनके एनालिसिस के साथ, चाहे OMR शीट हो आपकी, चाहे आपने ऑनलाइन ही क्यों ना दिया, आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। वैसा आपका ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है तो OMR शीट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको वो मुझे देना है मंडे को एनी हाउ, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी है। दूसरा, अब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन 3rd वीक में आपको क्या करना है ये जान लीजिए। तो 3rd वीक उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो पहले 2 हफ्ते पढ़ाई कर रहे हैं और 3rd हफ्ते में उन्हें क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लगाओ, ठीक है ना। ये आपके लिए जरूरी है और मस्ट डू टास्क है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट बना रहे हैं, तो आपके पास एक पतली सी छोटी सी एक नोट कॉपी होनी चाहिए। और वो नोट कॉपी किस लिए होनी चाहिए, आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपने क्वेश्चन किया, तो आपने क्वेश्चन गेस वर्क से किया, आपको आता था इसलिए आपने किया, सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो गया, या नहीं आता था इसलिए रॉन्ग हो गया, वो सारी चीजें आपको इस नोट कॉपी में मेंशन करनी है। अगर आपको कुछ न्यू मिल जाता है तो वो आप इस कॉपी में जरूर से जरूर नोट करें, ठीक है ना। जितनी न्यू चीजें आपको मिल रही हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी, आपने प्रैक्टिस टाइम में भी नहीं पढ़ी थी, आपने पहले भी नहीं पढ़ी थी और आपको आती भी नहीं थी, वो आप इस नोट कॉपी में लिखेंगे। और ये नोट कॉपी आपके फाइनल रिवीजन के लिए ही है, बस ये समझ लीजिए। एग्जाम के 1 दिन पहले भी आप इसी से ही रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा, 3rd वीक में आप और क्या करेंगे, आप विकैप करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी चॉइस है, आप जिससे करना चाहते हैं आप विकैप कर सकते हैं। विकैप के लिए आप 12 घंटे की वीडियो देख सकते हैं, एक 12 आवर्स की वीडियो है, वो धीरे धीरे भी अगर आप कंप्लीट करेंगे हफ्ते भर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 2x की स्पीड पे देख लेना इसको। कहाँ मिलेगी वो भी मैं क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगी, ठीक है ना। या मैंने, आप adult247 की ऐप पे जाएंगे, इंग्लिश विद रुबैका मैम ग्रुप पे जाएंगे, तो मैंने शीट दी हुई है कम्युनिटी पे, तो आप शीट कम्युनिटी से निकाल करके सुबह शीट को पढ़ लेंगे और रात में शीट का टेस्ट दे देंगे। शीट का टेस्ट अगर आप दे देंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, है ना। या फिर आप मेरा विकैप रोजाना वाला सेशन भी देख सकते हैं, विकैप रोजाना 2.2। सो ये सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ, इट्स योर चॉइस। आप किसी को भी कंप्लीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके मैक्सिमम वर्ड आपको काफी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और अगर आप ये वाली वीडियो देखते हैं ना 12 घंटे वाली, तो इसमें तो आपके 1000 वर्ड कम से कम कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, आप शायद नहीं कर पाए हो, तो आपके लिए यही सजेशन है कि इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर फॉलो करिएगा। और जो मस्ट फॉलो करने वाली थिंग है वो ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये 3rd वीक में आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका एनालिसिस कर रहे हैं। ये आपका टास्क है, बहुत जरूरी, ठीक है ना। आपकी नोट कॉपी हो, आपके मार्क्स हो, आपको पता होना चाहिए डेली आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आप एनालिसिस कैसे करेंगे। अगर आपके 40 क्वेश्चन आपने किए हैं, 20 सही हैं, 20 गलत हैं, ठीक है ना, तो आपने गेस वर्क तो नहीं किया, आपने सिली मिस्टेक तो नहीं किया, आपने परफेक्टली आता था या कुछ नया था, है ना। आपको उस हिसाब से काम करना है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सो इस चीज़ पे जब आप फोकस करेंगे, इस चीज़ के ऊपर जब आप काम करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप खुद इंप्रूव कर रहे हैं। और ये काम जरूर से जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है। रही बात आपकी OMR शीट की, ये बहुत जरूरी टास्क है आपका बेटा, OMR शीट। बहुत सारे बच्चे जिनको लग रहा है कि यार OMR शीट नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मानो ना, ऐसे एग्जाम जो ऑफलाइन पेपर करवाते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी पेपर में आपका कंपटीशन बहुत टफ है, 20 लाख बच्चा बैठ रहा है, तो 1.5 से 2 लाख बच्चा सिर्फ इसीलिए बाहर हो जाता है क्योंकि वो OMR शीट गलत फिल कर रहा होता है। सो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने OMR की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि OMR में 2 चीजें बहुत मैटर करेंगी। एक, OMR शीट को आप कितने टाइम में भर रहे हो, और दूसरा आपका टाइम बहुत मैटर करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए। कितनी देर में आप भर रहे हो OMR शीट को, कितने फाइनली आप भर रहे हो और कितना टाइम ले रहे हो उस चीज को करने में, बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके पास OMR शीट्स नहीं है बेटा, आप अड्डा की PYP किट को ले सकते हो, वहाँ पे परफेक्ट आपको जो एग्जाम वाली आपकी OMR शीट है वो मिल जाएगी। और अगर नहीं भी है आपके पास, तो आप ना क्या करो, एक काम करो, प्रिंट निकालो OMR शीट का, और OMR शीट का प्रिंट निकालने के बाद आप उसको खुद से फिल करो। आपको अड्डा की बुक आपके पास होगी, पीछे मॉक टेस्ट होंगे, पीछे PYQs होंगे, तो उससे आप कोशिश करो कि आप उनको फिल करो और अपना टाइम देखो, 45 मिनट बाद मुझे एनी हाउ इस शीट को कंप्लीट करना है। OMR शीट में बच्चा गलती क्या करता है, कभी कभी ना पेन, जेल पेन यूज करते हैं तो फैल जाती है इंक, तो डॉट पेन का इस्तेमाल करिएगा ताकि फैले ना, क्योंकि OMR शीट जो होती है ना, फिर OMR रीडर रीड नहीं कर पाता है।
दूसरा, बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आंसर टिक करने बैठते हैं, तो लास्ट में उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे ने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन उसे आता नहीं था, वो छोड़ना चाह रहा है। अब मान लो अगर इंग्लिश की बात करूं मैं, तो 50 में से 40 ही क्वेश्चन तो करने, तो कोई क्वेश्चन मान लो आपने छोड़ दिया है ना, और आपने चौथा क्वेश्चन करना था, बट OMR शीट में आपने फ्लो में फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद सीधे थर्ड भर दिया, जबकि आप थर्ड वाला क्वेश्चन स्किप कर चुके थे क्वेश्चन पेपर में अपने। तो जब आप थर्ड गलत करोगे तो आपकी पूरी OMR शीट जो है वो लाइन से रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि OMR शीट आपके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ज़रूरी टास्क भी है। अगर आपको OMR शीट फिल करनी नहीं आ रही है, या अगर आप OMR शीट में कोई भी गड़बड़ी कर रहे हैं, तो आप पहले ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे, राइट। सो ये आपके लिए एक बहुत ही नीडेड टास्क था। अब इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी उन बच्चों की जो कहते हैं कि मैम मैंने तो ना बहुत अच्छे से अपनी प्रॉपर पढ़ाई करके रखी हुई है, और मुझे ना बस और सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि अभी लास्ट मोमेंट पे मैं क्या करूं। तो लास्ट मोमेंट के लिए मैं उन बच्चों को जिन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो सिली मिस्टेक कर रहे हैं, उनके लिए तो सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगी बेटा कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही टास्क है कि अब आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं, परेशान होना छोड़िए, और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखिए। बस ये कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करके छोड़ मत दीजिए, इसका एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सारे बच्चों के लिए जो ऑलरेडी अपना 50% से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हो, वो अगर ये काम नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस करते जाओ, क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो, क्यों सही कर रहे हो, सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे, गेस वर्क तो नहीं कर रहे, ये सब पता करो। और कुछ भी न्यू आ रहा है तो व्हाटसोएवर कम्स न्यू टू यू, प्लीज डू राइट इट, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे। कहते हैं लिखने से चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाती है, तो लिखो, लिख करके रिवाइज करो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सो आई होप इतना क्लैरिटी आप लोग को मिल गया होगा कि आपको करना क्या है। बाकी पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हो। प्रिपरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ कि लास्ट मोमेंट पे उन्हें ये होश आ रहा है कि मेरे को पढ़ना है, तो मैंने उसका पूरा का पूरा प्लानर आपको दे दिया है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट हो रहा है। बाकी अभी आप मुझे आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मैम आपको पढ़ा दें, प्रैक्टिस करवा दें, तो वो मैं आपकी जो क्लासेस चल रही है लाइव, उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एंड द सेशन, बट डू नॉट फॉरगेट, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, वो अड्डा की ऐप पर जा करके मॉक टेस्ट ले सकता है। मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको अड्डा की ऐप पर सबसे पहले जाना पड़ेगा। जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाएंगे, अड्डा की ऐप पर आपको इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किस पे जाएंगे, अड्डाज इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 डालना बेटा, ठीक है। तो ये है इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म। आप ऑल कोर्सेज पे चले जाना। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, आपको यूजी पीजी एग्जाम दिखाई देगा। यहाँ पर यूजी पीजी एग्जाम पे जाएंगे, यूजी में जाएंगे तो आप देखें लैंग्वेज एंड जीटी के लिए क्या हो गया, लैंग्वेज एंड जीटी में आप देखेंगे बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, वन शॉट्स में आपका रिवीजन होना है तो हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप मॉक टेस्ट बिल्कुल ना छोड़ें, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। तो ये है इंग्लिश जीटी का टेस्ट सीरीज़, इसको ज़रूर से ज़रूर ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप ले सकते हैं बाय वन कोड 5484, इट विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। So let me just end with the session. We'll meet again. तब तक के लिए bye bye. Take care. God bless you all and all the best. But do not forget to write me in the comment section that where are you actually facing issues.